वेलकम स्टूडेंट्स, रजनीश क्लासेस की नेक्स्ट क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जो लेक्चर चल रहा है, लेक्चर सीरीज चल रही है हमारी लीनियर अलजेब्रा के ऊपर है। इसमें अब तक मैंने आपको वेक्टर स्पेस और सब स्पेस के बारे में बताया है। उसकी कुछ थ्योरम्स हमने जो इंपॉर्टेंट थी उनके प्रूफ भी डाले हैं, जो आप इनसे पहले की वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। पर तो हम आज के टॉपिक में कुछ सब स्पेस की प्रॉब्लम लेंगे। लास्ट लेक्चर में जो हमने कुछ प्रॉब्लम्स ली थी, तो पहली प्रॉब्लम है हमारी, काम वही है, मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं। V कोई वेक्टर स्पेस दिया जाएगा किसी भी फील्ड के ओवर, W इसका एक सबसेट होगा। इसे आपको शो करना होगा या चेक करना होगा ये सब स्पेस है या नहीं। तो आप जिसे सब स्पेस दिखाना है या चेक करना है, उसके दो वेक्टर्स इमेजिन करेंगे, अल्फा और बीटा। फील्ड F के जो स्केलर्स लेंगे A और B, अल्फा बीटा एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं आप, और चेक करेंगे ए अल्फा प्लस बी बीटा वापस डब्ल्यू में है या नहीं। अगर ए अल्फा प्लस बी बीटा डब्ल्यू में रहा तो डब्ल्यू सब स्पेस बनेगा ही बनेगा। हाँ, आप सीधे ये भी चेक कर सकते हैं कि ये क्लोज्ड है या नहीं। वेक्टर एडिशन के लिए मतलब अल्फा प्लस बीटा डब्ल्यू से बिलोंग करता है या नहीं करता है, और क्लोज्ड है या नहीं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी किसी वेक्टर अल्फा के लिए फील्ड के किसी स्केलर ए के लिए ए अल्फा इससे बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। या तो दोनों कंडीशन चेक कर लीजिए या सिंगल कंडीशन चेक कर लीजिए, बात एक ही होती है। जैसे अब हमारे पास एग्जांपल है, इसमें V वेक्टर स्पेस दिया गया है। लेट V बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल स्क्वायर n क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। यानी कि V में सारे n क्रॉस n टाइप के स्क्वायर मैट्रिक्स डाल दिए गए हैं। जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा n क्रॉस n टाइप का, वो इस स्पेस के अंदर है। ये अपने आप में वेक्टर स्पेस है फील्ड ऑफ रियल नंबर के ऊपर। अब आपको शो करना है, देन शो दैट W इज अ सबस्पेस ऑफ V, कि W सबस्पेस है V का, वेयर जहां पर फर्स्ट W कंसिस्ट करता है सिमेट्रिक मैट्रिसेस को। सिमेट्रिक मैट्रिक्स याद है, वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज कर देने पर मैट्रिक्स अनचेंज रहता है, जिसकी रॉस कॉलम्स को इंटरचेंज कर देने पर मैट्रिक्स चेंज ना हो। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को चेक करते हैं। लेट W क्या है हमारे पास, ये A टाइप के मैट्रिक्स कंटेन करता है, AIJ टाइप के n क्रॉस n ऑर्डर के, कौन से, जिनका ट्रांसपोज अनचेंज रहता है। हमें चेक करना है कि ये सब स्पेस है या नहीं। मैं इसको दो वेक्टर्स मान लेता हूं जिसे सब स्पेस दिखाना है। ए और बी मैट्रिक्स W के हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा, W में वही मैट्रिक्स थे जिनका ट्रांसपोज अनचेंज रहता है। तो ये ट्रांसपोज ए और बी ट्रांसपोज बी। नाउ लेट, अब फील्ड के कोई भी तो स्केलर ले लेते हैं, स्मॉल ए और बी। देन मुझे चेक करना होगा ए अल्फा प्लस बी बीटा, यानी ए प्लस बी बी वापस W में आएगा या नहीं आएगा। W में कब आएगा, W में तो वही मैट्रिक्स आएगा जिसका ट्रांसपोज एज इट इज रहा हो, दैट मींस मैट्रिक रहा हो। मैं इसे ट्रांसपोज करता हूं, तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज तो ए था, बी ट्रांसपोज बी था, तो इसका ट्रांसपोज करने पर अनचेंज रहा। हेंस जिसका ट्रांसपोज करने पर वो अनचेंज रहे, वो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लॉ ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n का तो होगा, और सारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स n क्रॉस n के कहां लाए थे, W के अंदर। हेंस AA प्लस BB W से बिलोंग करता है। W के किन्हीं भी दो मैट्रिक्स कैपिटल A कैपिटल B के लिए, और फील्ड के किन्हीं भी दो स्केलर्स A और B के लिए। ऐसा है
W क्या बन जाता है? सब स्पेस, hence W is a subspace of V. आई थिंक क्लियर होगा आपको। चलिए अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया है? W consists of all matrices which commutes with a given matrix M. अब W में हमने क्या किया? वे मैट्रिक्स डाल दिए, सिर्फ वही मैट्रिक्स V के मैट्रिक्स हैं, लेकिन कौन से वाले? जो एक दिए गए मैट्रिक्स, फिक्स मैट्रिक्स M के साथ कम्यूट करते हैं। जो भी M मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करेगा, हर वो मैट्रिक्स W के अंदर मिलेगा। तो वही मैंने फिर से दो मैट्रिक्स एज्यूम कर लिए W के, A और B। क्योंकि W के हैं तो दोनों को M के साथ कम्यूट करना चाहिए। A भी कम्यूट करेगा M के साथ और B भी कम्यूट करेगा M के साथ। अब फील्ड के जो स्केलर लेते हैं, स्मॉल a स्मॉल b, क्या चेक करेंगे कि a प्लस b W में है या नहीं। W में कब आएगा? जब इस M से कम्यूट करेगा। तो बस मैं यही चेक करता हूं कि M से कम्यूट करता है या नहीं करता है। a प्लस b मैंने मल्टीप्लाई किया M में बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, am प्लस b bm। अब am कैन बी रिटन एज ma, क्योंकि a तो कम्यूट कर रहा था M से, प्लस b bm, m भी तो कम्यूट कर रहा है M से, तो mb। m कॉमन लिया हमने बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, a प्लस b प्लस b मैट्रिक्स कम्यूट कर गया M के साथ, आप देख सकते हैं। और जो भी मैट्रिक्स M से कम्यूट करेगा वो कहां होगा? W में। तो a प्लस b किससे बिलोंग करता है? W से। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स कैपिटल A कैपिटल B बिलोंग्स टू W के लिए और स्मॉल a b स्केलर बिलोंग्स टू R के लिए। ऐसा है तो W क्या बन जाता है? सब स्पेस ऑफ V ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। चलिए आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें, मैं अगला क्वेश्चन लेके आता हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला एग्जांपल है। इस एग्जांपल में एक वेक्टर स्पेस है जिसमें सारे फंक्शंस डाल दिए गए हैं। R से R तक जितने भी फंक्शंस पॉसिबल हैं सब इस सेट के अंदर हैं। अब इसके सबसेट दिए गए हैं हमें W कुछ कंडीशन के साथ। उन्हें चेक करना है कि वो इसके सब स्पेस होंगे या नहीं होंगे। लेट V be the real वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल फंक्शंस। रियल वेक्टर स्पेस का मतलब है जो भी वेक्टर स्पेस फील्ड ऑफ रियल नंबर के ओवर वेक्टर स्पेस बनता है उसे हम रियल वेक्टर स्पेस कहा करते हैं। well let V be the set, let V be the real vector space of all functions f from R into R। जितने भी फंक्शंस डिफाइन किए जा सकते हैं रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट तक, वो सब इस वेक्टर स्पेस के अंदर हैं V में। Which of following subsets are subspace of V? अब जो दिए गए सबसेट्स हैं उनमें से कौन से वाला सबस्पेस बनेगा ये हमें बताना है। जैसे क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट पार्ट में all fx such that f of x square is whole square of fx। सबस्पेस बनेगा? क्या लगता है? नहीं बनेगा। Well, we have W। W में क्या हुए? वे फंक्शंस हुए V के कौन से वाले? जिनमें x स्क्वायर इंसर्ट करने पर fx का होल स्क्वायर मिलता है। तो आपसे दो फंक्शन माने जरा, fx और gx W के। देन f dx स्क्वायर इंसर्ट करने पर
स्क्वायर ऑफ एफ एक्स देगा एंड जी एक्स भी एक्स स्क्वायर इंसर्ट करने पर स्क्वायर ऑफ जी एक्स देगा। लेकिन अब अगर f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स स्क्वायर किया जाए, यानी कि मैं f प्लस जी में एक्स स्क्वायर इंसर्ट कर रहा हूं चेक करने के लिए कि क्या दो वेक्टर्स का सम इसमें रहता है, ये क्रॉस्ड है या नहीं, वेक्टर एडिशन के लिए। तो f ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर ऑफ जी एक्स। मतलब आप देख सकते हैं कि ये एफ एक्स प्लस जी एक्स का होल स्क्वायर नहीं बन पा रहा है क्योंकि इसमें 2fx gx नहीं इन्वॉल्व है। तो f प्लस जी एक्स का होल स्क्वायर हमें नहीं मिला। अगर f प्लस जी एक्स स्क्वायर f प्लस जी एक्स का होल स्क्वायर बनता तो ये w से बिलोंग करता, नहीं बिलोंग कर रहा है, तो f प्लस जी w में नहीं हुआ, तो w पहली कंडीशन ही फेल कर जाता है सब स्पेस बनने की। Hence w is not a subspace of VR, तो w सबस्पेस नहीं है VR का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें वो फंक्शंस हैं सेकंड वाले में जिनकी वैल्यू 0 पॉइंट पर वही रहती है जो 1 पॉइंट पर है। तो सेकंड पार्ट, अब w क्या सेट है, इसमें सिर्फ वो फंक्शंस डाले गए जिनकी वैल्यू 0 पर और 1 पर सेम आती है। चलिए लेट दो फंक्शन मान लेता हूं मैं f और g w के, देन दोनों के लिए 0 पॉइंट पे वैल्यू और 1 पॉइंट पे वैल्यू सेम आएगी, f के लिए भी और g के लिए भी। लेट दो स्केलर ले लेता हूं मैं a और b, फील्ड ऑफ रियल नंबर के। नाउ af प्लस bg की वैल्यू 0 पॉइंट पे निकालता हूं। ये वैल्यू क्या बनेगी, AF प्लस BG एट 0, A टाइम F0 प्लस B टाइम G0। अब F0 क्या है, F1, G0 क्या है, G1, तो इट कैन बी रिटन एज AF प्लस BG 1। तो इस फंक्शन की जो वैल्यू 0 पर थी वही वैल्यू इसकी 1 पे आई, और जो भी इस टाइप का फंक्शन है कि इसकी वैल्यू 0 पर है वही 1 पर है, वो फंक्शन कहां है, W के अंदर। तो साहब AF प्लस BG W से बिलोंग कर जाता है किन्हीं भी दो फंक्शन f और g बिलोंग्स टू W के लिए, फील्ड के स्केलर्स a और b r के लिए। ऐसा है तो W क्या बन गया, सब स्पेस, हेंस W इज ए सब स्पेस ऑफ V। वेल ऐसे आप थर्ड पार्ट में चेक कर सकते हैं। अब क्या हुआ थर्ड पार्ट में, इन थर्ड पार्ट अब जो फंक्शन हमारे पास आएगा उसकी वैल्यू 3 पॉइंट पर f3 रहेगी, 3 पॉइंट पर वैल्यू रहेगी 1 प्लस f माइनस 5। कंडीशन चेंज हो गई w में रहने की। अब वही फंक्शन w में रह सकता है जिसकी 3 पर वैल्यू 1 प्लस f माइनस 5 के बराबर हो। तो वही दो फंक्शन एज्यूम किए हमने f और g। f और g अगर w के फंक्शंस हैं तो साहब f3 भी रहेगा
1 प्लस एफ माइनस 5 और G3 भी रहेगा 1 प्लस G माइनस 5। और भी को जो स्केलर लेते हैं हम रियल नंबर के, तो f प्लस bg की वैल्यू मैं निकालता हूं 3 पॉइंट पर। अगर f प्लस bg की वैल्यू 3 पॉइंट पर रही 1 प्लस f प्लस bg एट माइनस 5, तो ये डबल से बिलोंग करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। 1 प्लस f माइनस 5, तो f प्लस bg लिया हमने, थ्री पॉइंट पर क्या आएगा, AF3 प्लस B G3। AF3 क्या बन जाएगा 1 प्लस F माइनस 5 प्लस B G3 क्या बन जाएगा 1 प्लस G माइनस 5। A के मल्टीप्लाई अंदर B के मल्टीप्लाई अंदर क्या बना सिंप्लीफिकेशन के बाद A प्लस B A F माइनस 5 प्लस बी जी माइनस 5। यह आया A प्लस बी प्लस AF प्लस BG फंक्शन एट माइनस 5। W में रहने से क्या चाहिए था कि ये 1 प्लस F माइनस 5 आता, AF प्लस BG माइनस 5 1 प्लस आता, यह आया A प्लस B प्लस। ये इक्वल नहीं है सभी स्केलर्स के लिए AF प्लस BG माइनस 5 के। तो हम कह सकते हैं कि AF प्लस BG बिलोंग नहीं कर पाया W से, ऐसा है तो W इज नॉट ए सब स्पेस, ये सब स्पेस नहीं बनेगा B का। चलिए फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। इस दफा क्या है फोर्थ पार्ट में, वो सारे फंक्शंस हैं जो -1 पर 0 देते हैं। दैट मीन्स अब वो फंक्शंस भर दिए B के अंदर जिनमें -1 पुट करके हमें 0 मिलता है, ये सब स्पेस बनेगा। हाँ ये बनेगा, देखो कैसे। दो वेक्टर्स मांगते हैं W के, यानी कि फंक्शंस F और G, तो F -1 पर 0 देगा और G भी -1 पर 0 देगा। A और B को तो स्केलर लेते हैं, फिर डाल के AF प्लस BG -1 पर क्या वैल्यू देगा, AF प्लस BG -1, AF -1 प्लस BG -1, F -1 is 0, G -1 is 0, it's 0। तो हम देख रहे हैं कि AF प्लस BG -1 पर 0 दे रहा है। हर वो फंक्शन जो -1 पर 0 देगा कहां होगा, W के अंदर। तो AF प्लस BG W से बिलोंग करता है। किन्हीं भी दो वेक्टर्स F और G बिलोंग्स टू W के लिए, किन्हीं भी दो स्केलर्स A भी बिलोंग्स टू R के लिए। ऐसा है तो W क्या बन गया, सब स्पेस, वेक्टर स्पेस B का। फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ पार्ट में है वो फंक्शंस का सेट जो कंटिन्यूअस है। अब इसमें B के सारे फंक्शंस भर दिए जो कंटिन्यूअस हैं। fx is कंटिन्यूअस, तो सिंपली दो फंक्शंस माने f और g w के। देन both of f and g are कंटिन्यूअस। अब फिर लेफ्ट को डिस्कस लीजिए यार भी, ये f प्लस bg। वेल ये बात तो हमें एनालिसिस की बुक से ही मालूम है कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है f और g, तो उनका सम भी कंटिन्यूअस होगा, उसमें किसी की मल्टीप्लाई कर ले वो भी कंटिन्यूअस रहेगा। देन af प्लस bg x जो फंक्शन बनेगा इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है और सारे कंटिन्यूअस फंक्शंस कहां थे, W के अंदर।
तो f प्लस bg कहां बिलोंग करेगा? w से। किन्हीं भी दो फंक्शंस f और g बिलोंग्स टू w के लिए, किन्हीं भी दो स्केलर्स a b बिलोंग्स टू r के लिए, ऐसा है तो w क्या बन जाएगा? सब स्पेस ऑफ b। चलिए साहब, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और अब आपसे उम्मीद करूंगा मैं कि आप इसके ऊपर एग्जांपल क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। प्रगति पब्लिकेशन, मैं तो प्रगति पब्लिकेशन ही रिकमेंड करूंगा, आप कोई भी बुक यूज कर सकते हैं। वैसे प्रगति पब्लिकेशन यूज करेंगे तो आपके लिए सहूलत रहेगी, अच्छी बुक परफॉर्म की, अच्छी बुक बनाई गई है वो। अब आपके अगर इससे कोई डाउट आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के श्योर पोस्ट करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा लीनियर स्पान के ऊपर, लीनियर कॉम्बिनेशंस के ऊपर, लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के ऊपर। टिल देन गुड बाय।